हाय हेलो एवरीवन। आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है डाउन साइड का। मार्केट काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा डाले हो तो कल वो लाल लाल देखने वाला है। एनीवे, हम देख रहे हैं कि आज का हमारा मूवमेंट क्या था, क्या हमारे स्ट्रक्चर में पे हूँ। ये वीडियो बन रही साइकोलॉजी ऑफ द डे की, और आज डेट है 8 जुलाई। तो देखते हैं हमारा क्या स्ट्रक्चर रहा है। जितना बड़ा मूवमेंट हमारा था, हमने पूरे मूवमेंट को कैप्चर नहीं करा था क्योंकि हमारा उसमें सेटअप मिटिगेट नहीं हो रहा है। हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है कि 5 मिनट में बिजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, उसको 1 मिनट में रिफाइन करना है, उसके बाद एंट्री लेनी है। उसमें हम कुछ और चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं। अगर कल के कॉल में आई डोंट नो आप लोग थे नहीं थे, देखे हो कि नहीं पता नहीं, बट जो आज शाम की, इवन कल शाम की जो 1-to-1 कॉल थी, उसमें हमने डिस्कस करा है कि एक और टाइम फ्रेम हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर आप भी उस कॉल में आना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना मेरी ईमेल आईडी पे। मेरी ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर हम 1-to-1 कॉल में डिस्कस कर लेंगे कि हम उसमें एक्चुअली करते क्या हैं। हम 1-to-1 सभी लोगों के प्रॉब्लम देखते हैं, समझते हैं और उनको सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। पहले ही बता दूं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं करता। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आप हमारे रेफरल से धन अकाउंट ओपन करें और उसके बाद उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करें। उसके बाद सारी डिटेल हमें ईमेल कर दें, हम आपको उस कॉल में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के मार्केट में और देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे चलता है। इनिशियल बायस वगैरह हमारे क्या थे, मार्केट चौ किया या नहीं किया, बॉस किया या नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे डे हाई और डे लो की, और उस डे लो की। और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मार्केट का इनिशियल बायस क्या है। ठीक है, इनिशियल बायस का मतलब ये है कि अगर हमारा मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है, इनिशियल बायस हम कंसिडर करेंगे डाउन ट्रेंड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं सबसे पहले अपने 5 मिनट वाले कैंडल को, और इसको लिखते हैं डे लो एंड डे हाई। ठीक है, अब देखो डे हाई पे अगली कैंडल ने डे हाई की लिक्विडिटी ली। ठीक है, तो एक बार के लिए यहाँ पे अब एक सेंटीमेंट बन रहा था कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। सेकेंड कैंडल क्लोज नहीं किया है, देखो लिक्विडिटी लेके वो नीचे चला आया है। तो इनिशियल वो ये था कि डे हाई को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देगा और मार्केट ऊपर जाएगा चौक करके, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो लिक्विडिटी लेके नीचे आता है और नीचे आने के बाद हमारा डे लो तोड़ के वो नीचे देता है क्लोजिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा मार्केट गैप डाउन ओपनिंग था, इनिशियल बायस हमारा डाउन ट्रेंड का था, और वो डे लो तोड़ के कंटिन्यूएशन पैटर्न में चलना चाहता है, बॉस करेगा और नीचे जाएगा। ठीक है, और हमारा मार्केट आता है नीचे यहाँ पर और हमें एक एफवीजी देता है यहाँ पे। ठीक है, ये एफवीजी मिलती है। अब ये एफवीजी हमारी लोअर टाइम फ्रेम पे काम नहीं करती है। 1 मिनट में आप जाकर उसको रिफाइन करोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, ये एफवीजी प्रॉपर नहीं बन रही है, ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा मार्केट एक लेता है पुल बैक, एक पुल बैक लेता है और वो यहाँ से हो जाता है ऊपर जाने के बाद एक और उस मूवमेंट देता है नीचे की तरफ। उसको डे लो तोड़ के इधर नीचे जाना चाहिए था, बट वो नीचे नहीं गया। नहीं नहीं, हमें कोई वो प्रॉपर एक एवरेज दिया जिस पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकें। और मार्केट फिर धीरे धीरे करता क्या है कि दोबारा से हमारा डे हाई का लिक्विडिटी लेता है। ठीक है, ये देखो डे हाई हमारा अगले कैंडल का जो मूवमेंट था उसने डे हाई का लेवल ऊपर कर दिया था, और यहाँ पे देखो दोबारा ये लिक्विडिटी लेता है और नीचे की तरफ आता है। और नीचे आते टाइम हमारे पास ये एफवीजी हमको देता है। ठीक है, ये एक एफवीजी है। इसके बाद हमारे पास कोई एफवीजी नहीं बनती है। एक एफवीजी हमारी यहाँ बनती है। बट ये सारी एफवीजी को अगर आप रिफाइन करोगे 1 मिनट में तो ये प्रॉपर हमें सेटअप बना के नहीं दे रही है कि हमारे पास एक अनमिटिगेटेड एफवीजी हो जिसको मार्केट टैप करना है और हमें एंट्री दे। सारे एफवीजी हैं तो वो टैप्ड हैं, मिटिगेटेड हैं। इवन कोई तो 2-2 बार मिटिगेट हो गया, एफवीजी बनी भी और वो मिटिगेट भी हो गई है। इस तरह की चीज़ें थी। और कोई एफवीजी है तो उसका ऑर्डर ब्लॉक भी मिटिगेट हो गया। तो कहने का मतलब है कि इन लेवल्स पे आपको कोई एंट्री बन ही नहीं रही थी। ठीक है, और अचानक से हमारा एक न्यूज़ आता है ट्रम्प साहब का, और वो न्यूज़ क्या करता है, इतना बड़ा रैली मार्केट में लाता है। तो
अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे तो मे बी आप ये पकड़ लिए होगे ये मूवमेंट, लेकिन हम इस मूवमेंट को पकड़ पाते हैं लोअर लेवल पे। जैसे अब ये नीचे बहुत तेज़ी से जा रहा है, बट वो एफवीजी छोड़ते हुए जा रहा है। ये देखो, पहली एफवीजी बनी, हमने वेट किया, टैप करने नहीं आता है। दूसरी एफवीजी बनी, हमने वेट किया, ये टैप करने नहीं आया। तीसरी एफवीजी बनी, मतलब वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एफवीजी बनाते चला जा रहा है, बट वो कोई भी पुल बैक नहीं बना रहा मार्केट में कि एक पुल बैक ले, किसी एक रीसेंट एफवीजी को वो रिस्पेक्ट दे, और रिस्पेक्ट देने के बाद फिर हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट दे और हम उसमें एंट्री कर पाएँ। ठीक है, और उसके बाद एक और एफवीजी बनती है, और फाइनली एक लास्ट एफवीजी ये बनती है जहाँ पे हमारा मार्केट एक पुल बैक लेता है। मतलब हर सारे रेड कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब एक छोटा सा पुल बैक आता है। पुल बैक आता है तो उस केस में क्या करते हैं कि पहली एफवीजी हम अपना एंट्री बनाते हैं। अगर वो पहली एफवीजी टूट जाती है तो हम अपने लास्ट एफवीजी का वेट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी एफवीजी थी सबसे लास्ट वाली, इस पे चलते हैं और इसको 1 मिनट में रिफाइन करके एंट्री बनाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमारी एफवीजी ये है, ये वाली, ये रेड कैंडल। अब देखो, ये एफवीजी बनी और उसको टैप भी कर दिया, मिटिगेट भी कर दिया, करने के बाद फिर हमारे यहाँ पे फिर से नीचे जाता है, और नीचे जाते टाइम दूसरी एफवीजी छोड़ जाता है। ये मैं इस 5 मिनट वाले को अभी हटा दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब ये मूवमेंट देते टाइम एक नया एफवीजी बना के जाता है। लोगों का कहना है कि ये एफवीजी मिटिगेटेड था, आप यहाँ पे एंट्री क्यों बनाए। ऑब्वियसली ये एफवीजी मिटिगेटेड है, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारी एफवीजी मिटिगेटेड है, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं है। ठीक है, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। एफवीजी मिटिगेटेड है, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं है। इस पे अगर हमें आप कुछ हफ्तों से इवन फॉलो कर रहे होंगे, थोड़े दिन पहले हमने ये डिस्कस करा है कि अगर किसी पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है कि एफवीजी है तो एफवीजी है तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना ही होगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई एफवीजी है, उसके पास हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो उस केस में हमारी अगर एफवीजी मिटिगेटेड है, इट्स ओके, हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर सकते हैं। वहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो ठीक है, हम वहाँ से एंट्री लेंगे। लेकिन उस एफवीजी से ही दोबारा रिजेक्शन मिले जो मिटिगेट हो चुकी थी, उस पर हम उतना भरोसा नहीं कर सकते, उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बट देखो, यहाँ पे हमारे एफवीजी को वो टैप कर दिया है, मतलब वो मिटिगेटेड है, लेकिन हमारा ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल फ्रेश है, एकदम फ्रेश। वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक से एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है, और हम चुपचाप यहाँ पे अपनी एक एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, प्लान करते हैं। ये हमारा डे लो, ये बहुत कम बन रहा था, हमने 1:2 कर लिया था। इसमें मुझे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट मिले हैं, 27 पॉइंट, और एसएल बन रहा था ऐसा 16-17 रुपये का। ठीक है, तो ये मेरा एक ट्रेड था डे इन में। मतलब इस टाइम पे मैं आम तौर पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मतलब मार्केट में रहता ही नहीं हूँ, बट पूरा मार्केट में ट्रेड मिला नहीं था, चार्ट खुला पड़ा था। ये अचानक से एक मूवमेंट आया, और जो हमारे लेवल्स थे डिक्लेयर, उस पर ट्रिगर आया, मेरे पास अलर्ट बजा। उसके बाद मैं देखा मार्केट में कितने बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, फिर मैं अपना मार्किंग शुरू किया। दौड़ते मार्केट में, भागते मार्केट में बिल्कुल कभी मत कूदना भाई, याद रखना। ये मूवमेंट हो सकता है आपको कभी कभी दे दे अच्छा रिटर्न, लेकिन ये अच्छा आपको लॉस भी दे सकता है, ध्यान रखना। तो अब कितने लोग उसमें रिग्रेट करेंगे और वो बोलेंगे कि यार इतना बड़ा मूवमेंट छोड़ के छोटा सा वो लेने आया। बात छोटे बड़े की है ही नहीं, मैं पहले ही बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, बात छोटे बड़े की नहीं है। बात इस बात की है कि आप डे एंड में जब डे ख़त्म होता है तो आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन है या रेड है, आप कैसे चेक करते हो, डेली या नहीं। मैं तो वीकली वाला देखता हूँ कि आप ओवरऑल पूरे वीक में आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन है कि नहीं है, वो मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि आप हर रोज़ ग्रीन में ही रहो, नहीं, रेड में भी हो सकते हो भाई, हाई पॉसिबिलिटी है यार। ये खेल है, खेल रहे हम हारेंगे भी जीतेंगे भी, दोनों पहलू हैं गेम के। ठीक है, तो ओवरऑल हम पूरे वीक का देखेंगे कि आप ग्रीन में हो कि रेड हो। तो अब ये 200-250-300 गिनने का मोमेंट दिया, आई डोंट केयर, मेरा सेटअप बना, मुझे 30 रुपया दिया, मैं खुश हूँ। उसके बाद वो 300 का दे, 3000 का मोमेंट दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा पैसा मिल गया जितना मैं चाहता था।
यहाँ पे अगर आपको ये पूरा पैसा चाहिए होता था तो वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कल आप मार्केट में जाते हो, शुरू में एंट्री करते हो और आपके दिमाग में चलता है कि हम 10, 20, 50, 60 हज़ार या 1 लाख रुपए लेकर मार्केट में कूद रहे हैं और हमें कुछ रिटर्न चाहिए, हमें अपना पैसा बढ़ाना है। अब मैं पूछ रहा हूँ मार्केट में जाने से पहले कि कितना बढ़ाना है? आपके पास उसका कोई आंसर है? नहीं। कितना बढ़ाना है? हमें स्कैल्पर है, स्कैल्पिंग करना है, हमें 10, 20, 30, 40, 50 पॉइंट चाहिए, दैट्स इट। 10 भी होगा ओके, 20 भी होगा ओके, 30 भी होगा ओके, 300 भी होगा तो ओके, लेकिन नहीं मिलेगा तो अब रिग्रेट थोड़ी करेंगे। ठीक है, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। मेरा इसमें लॉस भी जा सकता था, मार्केट इतने बड़ी, ये पुल बैक और बड़ा हो सकता था, हो सकता है हमें एसएल दे दे। उस मोमेंट में क्या करते हैं हम? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड लिए थे, आज हमारा दिन है वो लॉस का है, ख़त्म मामला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी ये सेटअप पकड़े होंगे प्रॉपर, और ये सब जो लालच है इन सब में आप नहीं पड़े होंगे, और बाकी जो हमारा इनिशियल मूवमेंट था इसके ट्रैप में आप नहीं फंसे होंगे। यहाँ पे जाके आप बाइंग करने लगे, सी लेने लगे, यहाँ पे चौक कंसीडर कर लिया, नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और है मेरे भाई, कल हमने यहाँ पे आईडीएम मार्किंग करी थी, हाँ वो गलत है, वो 5 मिनट का आईडीएम है ही नहीं, वो 1 मिनट का आईडीएम है। एक्चुअली मैंने 1 मिनट में मार्किंग करी थी, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैंने बोल दिया कि इसको आप कंसिडर कर सकते हो। वो 5 मिनट में थोड़ा उतना पिक्चर उतना क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आई एम सॉरी, ये वो मैंने गलत मार्किंग करी थी, आप लोग उसको सुधार लेना। और कुछ भाई लोगों का उस पर कमेंट भी आया था, हाँ सॉरी ब्रो, आप लोग सही थे, वो प्रॉपर आईडीएम नहीं था। अब मुझे नहीं लगता है कि आज के मार्केट में कोई स्ट्रक्चर मैपिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग खुद देख लो कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या करनी है। पहली बात, मार्केट आज चौक नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, मार्केट चौक नहीं हुआ है। बॉस और आईडीएम, वो आपका काम है, आईडीएम आप लोग ढूंढो, कुछ काम करो यार, आपस में डिस्कस करो। मैंने बोला है आप टीम बनाओ, कोई एक बंदा चूज़ करो जो आपके साथ काम करने के लायक हो, आपसे बेटर होगा काम करने में तो और बेहतर है। ठीक है, एनीवे, तो ये थी भाई स्ट्रक्चर मैपिंग, पूरे मतलब साइकोलॉजी पूरी आज के ट्रेड की। और बाकी चलते हैं क्वेश्चंस और आंसर पे, देखते हैं किसने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, किनके क्या आंसर दिए जा सकते हैं। एक चीज़ और मैं ये बात फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं पहले किया हूँ, मैं फिर से कर दे रहा हूँ कि देखो, किसी लेवल पे अगर आप मार्किंग करते हो एफवीजी की और वहीं पे ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है, और मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हमारे एफवीजी को मिटिगेट कर दिया है, बट हमारा ऑर्डर ब्लॉक एकदम फ्रेश पड़ा है, उस पर कोई मार्केट एक बार भी नहीं आया है, और मार्केट घूमते टहलते यहाँ से घूमते टहलते कहीं उधर करते हुए वो चुपचाप आता है, हमारे इस बार ओबी को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से एंट्री बनती है। हमारा एफवीजी मिटिगेटेड है, बट हमारा ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल फ्रेश पड़ा है, आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, देखो, जो एग्जैक्ट कोर जो रॉ लॉजिक ही बोलता है कि आपको रिजेक्शन ढूंढना है ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, एफवीजी से नहीं। ठीक है, एफवीजी से, लेकिन ये इंडियन मार्केट है, कुछ भी चीज़ें ढंग से नहीं चलती हैं। जैसे ये मूवमेंट आप देखोगे ना, ये मूवमेंट पकड़ा जा सकता था वाई डेटा देख के, बट वाई डेटा लेट में अपडेट होता है, वाई डेटा लेट में अपडेट हुआ, ये मूवमेंट देने के बाद अब अपडेट हो रहा है, अचानक से आदमी कैसे कूद जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ और कुछ बतानी थी आप लोगों को, कोई नहीं, याद आएगी तो मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। हमारे पास एक दुबे भाई हैं, दुबे भाई कह रहे हैं कि सर आपने मिटिगेट एफवीजी से ट्रेड लिया है, मिटिगेटेड एफवीजी से। ब्रो आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। हाँ, मिटिगेटेड एफवीजी से मैंने एंट्री ली है, वो एंट्री एक्चुअली एफवीजी से नहीं है, वो ऑर्डर ब्लॉक से है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं था। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ से एंट्री बनाई है। ठीक है, आपका भी सेम क्वेश्चन है रिलेटेड टू, और जनसेवा भाई ये कह रहे हैं कि कौन सी एफवीजी रिफाइन किया है, ये भी मेंशन कर दीजिए, फर्स्ट या लास्ट। उस पर प्रज्योत भाई आज हमारे इंस्टाग्राम पे जितने भी कमेंट्स थे उस पर, मतलब काफ़ी रील्स पे उन्होंने रिप्लाई करा है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों के कमेंट करने पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप का आ जाता है, उसमें ज़्यादा बात मत किया करो आप लोग, की बातें गाली गलौज पे उतारा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचा करो यार। कोई बंदा अगर कोई बात नहीं मान रहा है, इट्स ओके ब्रो, अगर तुमको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है इट्स ओके, आपका पैसा है यार, मैं क्यों बोलूँ बाइंग सेलिंग कुछ भी करो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि चीज़ें सीखो, आपको समझ में आती हैं तो स्ट्रक्चर मैपिंग करो, खुद से ट्रेड लो, मुझसे मत पूछो कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट ले लेना है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, अगर पता भी होगा तो मैं आपको क्यों बताऊँगा यार, पहले पता रखा हूँ, ये सब चीज़ें लीगल है, आप खुद सीखो,
खुद डिसीजन लो। फेल हो जाओगे, धीरे धीरे अपने आप को पॉलिश कर लोगे, टाइम लगेगा, आप ठीक हो जाओगे। बट मैं आपकी हेल्प करने लगूँगा बीच बीच में, आप उसके नीडी हो जाओगे। आपको आदत लग जाएगी कि कोई बंदा बताएगा तब ट्रेड लूँगा। आप ढूंढने लगोगे कि कोई इंडिकेटर मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, परेशान हो जाओगे। ठीक है। ये तो भाई ये कह रहे हैं कि सर इतने लॉकडाउन होने के बाद भी ये काम करता है, मुझे इतना नीचे आने के बाद भी पुर का ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आया सर, जबकि मेरे सामने ही ट्रेड था। करेक्ट। कन्फ्यूज़न हो तो ट्रेड मत लो, ट्रेड नहीं लोगे आप प्रॉफिट में ही हो। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ट्रेड मत लो, सेकंड कन्फर्मेशन कमिट कर लो यार, कि हमारे लेवल से मूवमेंट देगा, एफवीजी छोड़ेगा, उसको टैप करने आएगा, एंट्री लेंगे, नहीं आएगा नहीं लेंगे, ख़त्म बात। बट रिग्रेट नहीं ब्रो, रिग्रेट नहीं। इतना मूवमेंट कब आता है आप बताओ? पिछले 1-2-3 पूरा महीना तुम ले लो, जून का पूरा जून का महीना ले लो और जुलाई में जितने दिन चले हैं, इतना बड़ा मूवमेंट किस दिन आया आप बताओ? मुश्किल से आज आया है, 1-2 दिन और आया होगा। क्यों रिग्रेट करना है? प्रज्योत भाई इस पे बोलते हैं कि इतना सल्यूट है आपको, आपके फोमो में आके कंट्रोल है। ठीक है, ऑब्वियसली लोग फोमो में आके कूद जाते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एक्चुअली। तो भाई आप अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि आप फोमो में आके एंट्री नहीं लिए, आप सेफ बचे रहे, अपने आप को बचा लिया, आपने अपना कैपिटल बचा लिया। ये तो भाई कह रहे हैं कि बस ब्रो सर के गाइडेंस पे चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाई, पिछले में तुम्हें गाइडेंस के कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट रहोगे 100% लगे, तभी तो ये थोड़ा सा कैप्चर किया। थैंक यू सो मच मेरे भाई। ठीक है, सभी लोग सीखो। देखो ये लोग हैं, ये तो भाई हो गए, और प्रज्योत भाई हो गए, निरंजन भाई हो गए, और एक दिव्या मैम हो गई। ये सब अच्छे हैं। अगर आप अपना टीम बिल्ड कर रहे हो तो इन लोगों को ऐड कर सकते हो। इनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप हमारे साथ काम करेंगे। अगर वो करते हैं तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा साथी मिल गया, आप काम कर सकते हो। जयेश भाई कह रहे हैं कि भाई जिस वीजी से ट्रेड लिया आपने, वो वीजी ऑलरेडी मिटिगेटेड है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपका भी आंसर मिल गया होगा। सर असल बहुत बड़ा बन रहा था, नहीं लिया। हाँ, इमरान भाई कह रहे हैं वो 1-to-1 कॉल में भी मुझे 1-2 लोगों ने बोला था कि ये एसएल बहुत बड़ा बन रहा है। एक्चुअली नहीं बन रहा है यार, एसएल बन रहा था मेरा आई थिंक सो 17 रुपये मुझे, बट किसी को हो सकता है 18-19 दिखे, किसी को 15-16 दिखे, बट 17 रुपये का मेरा एसएल बन रहा था। मैंने तो बोला था यार 20 रुपया एक वो है, 20 रुपया तक नॉर्मल है, आप उतना बियर कर सकते हो, करना ही पड़ेगा उतना। 10 से 20 के बीच में आपका एसएल होना ही चाहिए। तो 20 के अंदर है तो कोई ज़्यादा नहीं है ब्रो। 25 जाता, 30 जाता तो हाँ ज़्यादा है, ठीक है, बट इतना तो एसएल लेना पड़ेगा मेरे भाई इमरान भाई। ठीक है, हरिओम भाई कह रहे हैं कि सर आज मार्केट में 1.45 पे कैंडल है और उसके बाद भूकंप क्यों आया? भूकंप आया ब्रो, एक्चुअली ट्रम्प ने कुछ ट्वीट करा है उसने कि कोई वॉर ख़त्म हुई है या शुरू हुई है इससे रिलेटेड, जिसकी वजह से ये भूकंप आया है। ठीक है। प्रज्योत भाई कह रहे हैं कि सेम प्लान पर दोनों में ट्रेड नहीं कर पाया, नहीं चल रहा है, आंखों के सामने टीपी मिल रहा है और ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। देखो कभी कभी क्या अक्सर ही होता होगा आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि यार मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो एसएल दे रहा है, बट मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो कितने अच्छे से चल रहा है। देखो उसमें क्या होता है, जब आपका पैसा लगता है ना तो आपकी साइकोलॉजी अलग काम करती है, और जब आपका पैसा नहीं लग रहा होता, आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करते हो ना, उस टाइम आपकी साइकोलॉजी एकदम अलग चलेगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेडिंग को फुल टाइम करना थोड़ा रिस्की होता है, साइकोलॉजी आपकी अलग तरीके से चलेगी। उसमें आपके पैसों से आपको मोह हो जाता है, आपका एक बॉन्डिंग बन जाता है, आपको डर लगने लगता है। आप जबकि पेपर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, डूब जाए चल जाए हमसे क्या मतलब है, आप फ्रीली ट्रेड कर रहे हो, फ्रीली। उस केस में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में एंट्री करोगे, और तब तक कट नहीं करोगे जब तक कि आपका टारगेट हिट ना हो, या जब तक आपका एसएल हिट ना हो। लेकिन वही चीज़ अगर आपको रियल मनी के साथ करना हो तो आपको डर लगता है। एक्चुअली हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वही तो है एक्चुअली रियल गट्स, अपने अंदर वो डेवलप करो कि एक बार ट्रेड ले लिया तो या तो एसएल दो या तो प्रॉफिट दो, बीच में कुछ वो नहीं होने का कि एसएल जा रहा है तो हम रुके पड़े हैं, 10, 20, 30 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, टारगेट में जा रहा है तो 5 रुपये लेके भाग जा रहा है, 7 रुपये लेके भाग जा रहा है, 10 रुपये लेके भाग जा रहा है। नहीं, अपने लेवल मार्क करो और उस पर ही आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करो, कट करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लेवल बहुत बड़े बड़े रख दो, सोच समझ के अच्छे से रखो ब्रो।
आप 1:1 ही लो, मत जाओ 2 में, 1:1 ही लो, लेकिन 1:1 मिलने तो दो मेरे भाई। अगर 10 का एसएल है तो 10 का अपना टारगेट भी रखो, उसको मिलने दो। आप 5 रुपये पे क्यों भाग रहे हो? आप 3 रुपये पे क्यों भाग रहे हो? आप 6-7 में अपना इतना डर क्यों लग रहा है? 10 पे चला गया, कट क्यों कर रहे हो? ट्रेल कर दो, अपना टारगेट ट्रेल कर दो, एसएल जो है आपका कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। ये सब तरीके होते हैं। हाँ, बट मैं बता रहा हूँ ब्रो कि ऐसा होता है कि जब पेपर ट्रेडिंग में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, रियल में दिक्कत कर रहा है। एक सरोजनाथ भाई ये कह रहे हैं कि 945 वाले कैंडल के पास एवीजी बनी थी, बाई साइड पे इतना न करके रिजेक्शन भी दिया था, वहाँ पे ट्रेड बनता था, आपने क्यों नहीं ली? प्रज्योत भाई कह रहे हैं कि ब्रो हमारे मार्केट में गैप अप खुला, इतना हुआ, अच्छी खासी नहीं है, हमने देखिए क्लोजिंग के दिया, लिक्विडिटी स्वीप किया तो इतना हुआ, हमारा ओवरऑल भी बेरिश था, हमें बेरिश से भी सरोज भाई आई होप कि आपको इनका आंसर मिल गया होगा। हमारा मार्केट बेरिश का था, हम बाइंग साइड का कोई भी ट्रेड वहाँ नहीं ले सकते हैं। अगर आपको भी ये सब चीज़ें समझने में सीखने में टाइम लग रहा है तो हम 1-to-1 कॉल ले सकते हैं, छोटी सी 15-20 मिनट या एक कॉल अगर आधे घंटे की मिल जाए तो मैं ये सब चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा, अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़ लिए हो तो। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक 1-to-1 कॉल लेते हैं, मैं आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़े हो, हमारे पास आओगे मैं आपको एकदम से ट्रेन कर दूंगा, जाओ भाई मौज करो, आप भी अच्छा ट्रेड लोगे। नहीं, आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए थी, आनी चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा, उस पर बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में सब सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। ये भदौरिया भाई हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें पहले एटलीस्ट 2-3 बार प्रॉपर एवीजी बनी एंड प्रॉपर रिजेक्शन भी मिला 1 मिनट कैंडल पे एवीजी ट्रेड को कहते हैं। इसमें मैंगो भाई कह रहे हैं कि ब्रो 5 मिनट में एवीजी देखते हैं, इतना करते हैं। प्रज्योत भाई थैंक यू दोस्त। ये भाई चेकिंग इतना भदौरिया भाई आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें भी कन्फ्यूज़न है इन लोगों को रिप्लाई करने के बाद भी, अगर आपका स्टिल क्वेश्चन है, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिखना है या फिर मुझे मेल करना, मैं सारी डिटेल चेक करूँगा और उसके बाद आपके साथ कॉल लूँगा कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। ठीक है, एक भारत प्रशांत भाई हैं, कैसे हो मेरे भाई? ये भी हमारे यहाँ रेगुलर व्यूवर हो गए। ये कह रहे हैं कि सर गैप डाउन बेरिस हाई के पास बेरिस वीजी ड्रा करने का मतलब क्या है? डे हाई पर बस लिक्विडिटी से हुआ है, वहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग, ऑब्वियसली हेल्दी क्लोजिंग नहीं हुआ, हम उसको चौक कंसिडर क्यों करेंगे मेरे भाई प्रशांत भाई? हेल्दी क्लोजिंग देता तब हम कहते हैं हाँ मार्केट चौक हो गया, अब ऊपर जाना चाहता है, बट वो हेल्दी क्लोजिंग नहीं था, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। उसके भी यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट हमारा चौक हो गया और वो ऊपर जाएगा। ठीक है, बसंत भाई ये कह रहे हैं कि कैन वी इंटर आफ्टर ओबी कैम, यू जस्ट वेट फॉर फॉर द बेटर ट्रेड। प्रज्योत भाई कह रहे हैं कि कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इतना वीडियो पर अच्छे से समझा है, प्लीज़ आप एक बार कल का साइकोलॉजी, यस कल का साइकोलॉजी वाला वीडियो देख लो, यूट्यूब पे जाओ, एसएमसी वाला पूरा प्लेलिस्ट देख लो, ये सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं ब्रो। ठीक है, जोदास भाई कैसे हैं आप? ये कह रहे हैं कि भाई विजय इतना वाले कैंडल पे मिटिगेशन का रिजेक्शन का मतलब ये इतना और इस तरह से एंट्री लिया जाता है कि क्या आपने बोला था अगर कोई 1 मिनट में मिटिगेशन ब्लॉक हो जाती है तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, प्लीज़ रिप्लाई। यस, उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है उस एफबीजी की, वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी तो है, ओबी से रिजेक्शन दिया था। यस, मैंग भाई बोल रहे हैं कि उस पर ओबी से रिजेक्शन मिला था, हम एफबीजी से ट्रेड लिए ही नहीं है, वो मिटिगेटेड है, उसी एफबीजी से दोबारा रिजेक्शन मिलता, मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, मुझे पता है वो मिटिगेट हो गया, वो नहीं काम करने वाला है या फिर करेगा भी तो प्रोबेबिलिटी कम है, हम क्यों रिस्क लें। बट अब उस एफबीजी से हम एंट्री ले ही नहीं रहे हैं, हम रिस्क पे वो हम अपने ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्डर ब्लॉक लेवल से रिजेक्शन दे रहा है, वहाँ से एंट्री बन रही है। थैंक यू सो मच मैंग भाई, प्रज्योत भाई थैंक यू सो मच। प्रज्योत भाई कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि आप लोगों का भी डाउट क्लियर कर रहे हो। थैंक यू सो मच मेरे भाई मैंग भाई और प्रज्योत भाई, आप दोनों को। ठीक है, एक अफसा भाई ये कह रहे हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डू अवॉइड द अपसाइड इन। डिजिटल भाई कह रहे हैं कि बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लाइव ट्रेड ही डज आफ्टर मार्केट ओवर। यस करेक्ट,
और प्रज्योत भाई कह रहे हैं कि ब्रो 2-3 दिन था कि साथ ट्रेड करो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली आप सिर्फ मेरी साइकोलॉजी वीडियो देखो यार, प्लेलिस्ट देखो अब हमारी एसएमसी की और जो प्राइस एक्शन की है। अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो प्राइस एक्शन देखना जरूरी है, अदरवाइज आप सीधे एसएमसी की प्लेलिस्ट देखो और हमारे साथ ये साइकोलॉजी ऑफ द डे वाली वीडियो का फॉलो करोगे, तब भी आपकी चीज़ें धीरे 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 करके पॉलिश हो जाएंगी। हर एक वीडियो में हम लोग 1-2 लॉजिक डिस्कस कर ही लेते हैं, जो कि अपकमिंग डेज में हमारे वो काम आने ही वाले हैं। ठीक है ब्रो, आई डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन न्यूज़। ठीक है, नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करता, मैं कोई न्यूज़ ट्रेड नहीं करता, मैं कोई इंडिकेटर ट्रेड नहीं करता, और मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब चीज़ कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ प्योर एसएमसी का एक छोटा सा पार्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है वीजी, सिर्फ उसी पर ट्रेड करता हूँ, सिर्फ उसी पे। ठीक है, और उसी पे ही सारा काम करता हूँ। मेरा और कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। अगर होगा कुछ इससे बेटर मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं आपको इसी चैनल पे आके आप सभी लोगों को बताऊंगा कि भाई यार एक चीज़ मार्केट में आई है या एक लॉजिक पता चला है ऐसा जो मार्केट में तबाही मचा रहा है, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए हैं। आई होप कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं कल साइकोलॉजी वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो देखने के लिए। बाय, गुड नाइट।